विद्या विकास समिति झारखंड के तत्वाधान में 4 दिवसीय प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में संपन्न हुआ। समापन समारोह का उद्घाटन माननीय विधायक सुदेवी कुमार सोनू, अखिल भारतीय मंत्री ब्रह्माजी राव, विभाग संचालक अर्जुन मिष्टकार, माननीय प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी, उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, अध्यक्ष संजय राजगड़िया ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर पुष्पार्चन किया। इस दौरान प्रदेश सचिव ने बताया कि 4 दिवसीय सम्मेलन में झारखंड प्रदेश से कुल 215 प्रधानाचार्यों की सहभागिता रही। बैठकों में विद्यालय व्यवस्था को बेहतर करने एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विस्तार से चर्चा हुई। विधायक सोनू ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय दर्शन की सोच है। विरोधाभास के बावजूद मेरा मानना है कि शिक्षा नीति का क्रियान्वयन होने से भारतीयता के भाव का विकास होगा। एक विचार है, एक सोच है और मेरा मानना यह है कि सनातन परंपरा के इस देश में शिक्षण की पद्धति गुरुकुल से निकलकर विद्यालयों से होते हुए मैकाले के माध्यम से आज नई शिक्षा नीति के तौर पर जब आ रही है तो हर चीज को समय की कसौटी पर कसा जाना है। आज विरोधाभासी विचार हो सकते हैं इस नई शिक्षा नीति पर। एक दृष्टिकोण इस नई शिक्षा नीति के गुणों की चर्चा करना चाहेगा, दूसरा दृष्टिकोण कहीं न कहीं शिक्षा नीति में खोट निकालने की बात करेगा। मैं उतना विद्वजन नहीं हूँ, न मुझको इस नई शिक्षा नीति के लिए बहुत ज़्यादा अध्ययन है, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि मानव सभ्यता ने क्रमागत विकास के माध्यम से यह तमाम दूरियां तय की हैं और आज जहां हम पहुंचे हैं, और इन क्रमागत विकास में समय की कसौटी का बड़ा योगदान रहा है। कोई भी नीतियां कभी पूर्ण नहीं हो सकती हैं, लेकिन यह क्रमागत विकास, परिवर्तन और वो निरंतरता किसी भी विचार, किसी भी नीति को बेहतर बनाने का एक बेहतर तरीका है। तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि ये नई शिक्षा नीति जब भी लागू होगी, आवश्यक संशोधन और परिवर्तन से हम लोग इसको और समग्र बना पाएंगे और निश्चित रूप से भारतवर्ष की शिक्षा की व्यवस्था, इसमें अगर कुछ भी परिवर्तन बेहतरी की ओर हो पाता है तो जिन लोगों ने भी इस समग्र शिक्षा नीति के विचार को धारण किया है वो भी धन्यवाद के पात्र होंगे। आज मेरा भी लोभ संवरण नहीं हुआ कि जो गुरु हैं, जो प्राचार्य हैं, उनको संबोधित करने का मौका मिल रहा है। राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से जनसभाओं को संबोधित करना, कार्यकर्ताओं के बीच में अपने वक्तव्य को देना, जनप्रतिनिधि की हैसियत से, विधानसभा के एक सदस्य की हैसियत से विधानसभा सभागार में अपनी बातों को कहना, ये एक अलग अनुभव है। लेकिन झारखंड भर से उपस्थित इन प्राचार्यों के समक्ष अपनी बातों को रखना एक अलग अनुभव है। गुरु की महिमा सनातनी परंपरा में इतनी बार कही गई है कि अगर बोलने की शुरुआत की जाए तो समय की सीमा नहीं रहेगी। गुरु की परंपरा में शिक्षक दिवस को हम लोगों ने स्कूलों में जो सीखा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ। जब गुरु की तुलना गोविंद से होती है तो गुरु की बात और गुरु के बारे में कुछ कथन, इसके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता है। झारखंड प्रांत के प्रधानाचार्यों का सम्मेलन 12 तारीख को शुरू हुआ और आज 15 को भोजन बाद समाप्त हो गया। इसमें नई शिक्षा नीति को कैसे सफल तरीके से विद्यालयों में लागू की जाए, उसकी क्या क्या कठिनाइयाँ और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उस पर विस्तार से चर्चा हुए। 2 विशेषज्ञ केंद्र से आए थे और 2 विशेषज्ञ क्षेत्र के थे और भिन्न भिन्न कक्षाओं के माध्यम से प्रधानाचार्यों के सामने इसका प्रस्तुतिकरण हुआ, क्योंकि पुरानी जो शिक्षा नीति थी 1986 की, वो सफलपूर्वक लागू नहीं हो सकी थी। वो भी अच्छी थी,
लेकिन एक दो बिंदु छोड़ करके बाकी वो नीति बिल्कुल असफल रही। तो ये पूर्ण रूप से सफल हो जाए, और ये पहली शिक्षा नीति है जो भारत केंद्रित है। इसमें पाठ्यक्रमों की संरचना और आचार्यों के ऊपर उनका प्रशिक्षण सब भारत केंद्रित होकर के तैयार किया गया है। तो इसमें प्रधानाचार्यों की भूमिका बहुत अधिक हो जाती है, अपने अपने विद्यालयों में वातावरण को बदलना और नए वातावरण के अनुसार इस शिक्षा को सफल बनाना, इस नीति को सफल बनाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। अंत में समापन सत्र में नगर के माननीय विधायक और अन्य शहर के श्रेष्ठ विशिष्ट जन उपस्थित थे। सबों के आशीर्वाद से कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब सब लोग भोजन करके अपने अपने स्थान पर प्रस्थान कर रहे हैं।